हेलो एवरीवन, एआर कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज हम एनपीओ का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हुए हैं। लेक्चर नंबर 2 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 का बी, 1 का सी और 2 नंबर बताया जाएगा, जो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का क्वेश्चन है। इससे पहले आपका लेक्चर नंबर 1 बता दिया गया था, जिसमें लेक्चर नंबर 1 में तो आपको बताया गया था कि एनपीओ क्या होता है, एनपीओ में क्या क्या बनाया जाता है ना, और उसमें रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, उसका फॉर्मेट कैसा बनाया जाता है, और एक क्वेश्चन भी करा दिया गया है। यानी क्वेश्चन लेक्चर नंबर 2 बनाने से पहले लेक्चर नंबर 1 को अच्छे से देख लीजिएगा तो लेक्चर नंबर 2 आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन बताने वाले हैं। कंसेप्ट आपका लेक्चर नंबर 1 में बता दिया गया है। चलिए आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं 1 का बी। आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं 1 का बी। तो क्या कह रहा है, एक का बीम कह रहा, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर एंड कैश बुक हेल्थ क्लब प्रिपेयर रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रिक्वायरमेंट। जब भी कोई भी क्वेश्चन हम बनाते हैं, आपको ये भी नहीं पता है कि क्वेश्चन कहता क्या है, अगर वो नहीं पता है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखना है रिक्वायरमेंट, यानी बनाने के लिए हमको क्या कह रहा है। ये रिक्वायरमेंट आपको या तो सबसे ऊपर रहेगा या तो सबसे नीचे। देखिए यहाँ सबसे ऊपर था, या तो कभी कभी नीचे रहेगा। तो रिक्वायरमेंट आपको पता चल गया, तो क्या बनाना है, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। तो आपको एक रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन को आप देख रहे हैं कि 2 पार्ट क्यों बना हुआ है, तो इसका क्वेश्चन होता है बड़ा बड़ा और इसमें आंसर इतना आठों में नहीं आता, इसके लिए इसलिए 2 पार्ट में करना पड़ा, एक में पीपीटी और एक में नोट। यानी यहां समझा देंगे और क्वेश्चन को हम इधर बनाने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इसमें क्या है, ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड 5000, कैश एट बैंक 25000, इसका सब्सक्रिप्शन है 1,65,000, डोनेशन है, इन्वेस्टमेंट परचेज है, रेंट पेड है, आपका जनरल एक्सपेंस है, पोस्ट एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है, कोरियर चार्ज है और सन्डे एक्सपेंस और क्लोजिंग कैश बैलेंस। ये इसका है ना बैलेंस दिया, अमाउंट दिया हुआ है रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का। और याद रखिए रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब होता है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कहता है कि जो कैश आ रहा है उसको दिखाएंगे, जो कैश जा रहा है उसको दिखाएंगे। आ रहा तो डेबिट साइड और जा रहा है तो क्रेडिट साइड। और ये डेबिट और क्रेडिट क्या है, आप 11th में आप पढ़ चुके होंगे, क्योंकि आप 12 में है तो आपको पता ही होना चाहिए कि रिसीवर साइड कौन सा होता है, डेबिट साइड कौन सा होता है और पेमेंट साइड कौन सा होता है ना। डेबिट और क्रेडिट आप पहले से जानते हैं, डेबिट साइड आपका बाएं सर होता है और क्रेडिट साइड आपका दाएं सर का होता है, समझे ना। चलिए हम बनाते हैं क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन को समझ लिए। आइए हम रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन छोटा हो गया, अब आपको दिखेगा कम। अगर नहीं दिखेगा तो आपके पास बुक होगा डॉक्टर एस.के. सिंह एचडीपीडी पब्लिकेशन। आप अपना अपना बुक निकालिएगा, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में। अब क्वेश्चन को जब हम पढ़े तो आप भी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो अब हम बनाने वाले हैं रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। फॉर्मेट हम पहले से बना के रखे हुए, यहाँ लिखा हुआ रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर इंडीड डॉट डॉट डॉट। ये डॉट डॉट का मतलब होता है कि यहाँ पे डेट आएगा। इस प्रश्न में डेट नहीं था इसलिए डेट नहीं लिखे, अगर होता तो यहाँ पे डेट मेंशन करते, ठीक है ना। तो इसमें 4 कॉलम होता है, एक रिसीव अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, यानी जो पैसा आ रहा है डेबिट साइड, जो पैसा जा रहा है क्रेडिट साइड, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हमको रिसीव साइड का काम करना है, कहीं पैसा कौन को कितना पैसा मेरे पास आया, क्योंकि एक ऑल आबकारी संस्था का यही देखता है कि कहां कहां से पैसा आया और कहां कहां पैसा गया, ठीक है ना। चलिए इसको अगर डेबिट साइड सबसे पहले बनाएंगे, रिसीव साइड बनाएंगे, तो सबसे पहले ओपनिंग कैश बैंक लिखेंगे, यानी पहले से आपके पास कितना कैश है, कितना बैंक में पैसा है, सबसे पहले उसी को दिखाएंगे। और उसको दिखाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, याद रखिए टू बैलेंस बीडी। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी लिखेंगे और इसी के अंदर लिखेंगे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, और एक लिखेंगे कैश एट बैंक। क्यों, ओपनिंग बैलेंस में कैश और बैंक आता है, उसको लिखा जाता है टू बैलेंस बीडी। इसका मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस।
देखिए तो ओपनिंग बैलेंस कैश का था 5,000 और बैंक का था 25,000, यानी लिखना पड़ेगा 5,000 और 25,000। ठीक है, अब उसके पास हम देखते हैं क्या है आपका सब्सक्रिप्शन 1,65,000। देखिए जब भी सब्सक्रिप्शन मिले तो यह आपके लिए इनकम होता है, यानी जब आप कोई ट्रस्ट, कोई रिलीजियस प्लेस, कोई नई ऑल आपकी संस्था या क्लब बनाते हैं तो उसमें आपको मेंबर बनना पड़ता है। जो मेंबर बनता है, ट्रस्टी बनता है, वो जो पैसा देता है उसी को हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, हिंदी में इसको चंदा बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको? चंदा। चंदा मेरे लिए क्या होता है? इनकम होता है। इनकम होगा तो रिसीव साइड, एक्सपेंस होगा तो पेमेंट साइड, यानी पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड। इसीलिए हमेशा सब्सक्रिप्शन डोनेशन आपका इनकम होगा, इसलिए रिसीव साइड दिखाइएगा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कितना आपका? 1,65,000। 1,65,000। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है आपका सब्सक्रिप्शन का डोनेशन। डोनेशन कितना आपका? 35,000। 35,000। उसके बाद क्या है आपका डोनेशन के बाद? इन्वेस्टमेंट परचेज। देखिए यहां पे एक्सपेंस आ गया, इन्वेस्टमेंट परचेज। इन्वेस्टमेंट परचेज कितना आपका? गलती हो गई। इन्वेस्टमेंट परचेज, शॉर्ट में कर दे इन्वेस्टमेंट परचेज, PURCHASE होता है, समझे ना। जगह कम होने के कारण लिख दी यहाँ पे। कितना इन्वेस्टमेंट परचेज आपका? 80,000। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया रेंट पेड। पैसा आ रहा जा रहा है? जा रहा क्रेडिट साइड। रेंट पेड कितना है आपका? रेंट पेड है 20,000। ठीक है, उसके बाद रेंट पेड के बाद क्या है? जर्नल एक्सपेंस। जर्नल एक्सपेंस आपका है 21,500। ठीक है, 21,500। उनके बाद क्या है? पोस्टेज एंड स्टेशनरी। पोस्टेज एंड स्टेशनरी कितना है आपका? पोस्टेज स्टेशनरी आपका है 2,000। ठीक है, देखिए ये खर्च है, ये क्या आपका खर्च है, यानी खर्च है तो कौन सा है? पेमेंट साइड। रिसीव है तो है ना, रिसीव साइड। यानी हमेशा जो पैसा आ रहा है इधर देखा, जा रहा है इधर, ये सब पैसा खर्च हो रहा है, इसका मतलब पैसा क्या हो रहा है? जा रहा है, इसलिए इधर देखा जाए। आप पहचान गए होंगे, एक्सपेंस है तो पैसा जा रहा है, इसलिए जा रहा है तो क्रेडिट साइड। और क्या बच गया आपका? कोरियर चार्ज। कोरियर चार्ज कितना है? कोरियर चार्ज 1,000। कोरियर चार्ज कितना? 1,000। और एक और है सन्ड्री एक्सपेंस। वो भी कितना है आपका? 1,000। और एक है आपका कैश बैलेंस। बैलेंस सीडी क्यों लिखे? यहां जो बैलेंस है आपका क्लोजिंग बैलेंस। कौन बैलेंस दिया हुआ? क्लोजिंग बैलेंस। यहां था ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस इधर दिखाएंगे कैश का, और क्लोजिंग बैलेंस किधर? इधर दिखाएंगे। यानी याद रखिएगा
इस जब भी रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं इसका कैश बैलेंस निकालते हैं। दो बैलेंस होता है, ओपनिंग यानी पहले से कितना कैश था, खर्चा काटने के बाद कितना बचेगा, यानी जब भी निकालेंगे बैलेंस कैश बैंक का ही बैलेंस। अगर कैश है, दोनों है, दोनों में से एक दिया रहा है, कौन दिया हुआ आपका, कैश बैलेंस दिया हुआ, यानी कैश इन हैंड दिया हुआ। कितना दिया कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आपका दिया हुआ है 12,000। ठीक है, तो ये निकल गया। अब एक और बैलेंस निकलेगा इसमें, बोलते हैं कैश एट, ये निकालना पड़ेगा, ये क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यानी जब भी रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे ये कैश अकाउंट की तरह बनता है, और इसका जो भी बैलेंस निकलता है इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। क्यों कि डेबिट सर ज्यादा होगा तो डेबिट बैलेंस, और क्रेडिट सर ज्यादा होगा तो उसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। और ये रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का हमेशा बैलेंस कौन सा निकलता है, डेबिट बैलेंस। एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस निकाला जाएगा तो आप बोलिएगा डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस या बोथ, तो लिखिएगा डेबिट बैलेंस। और डेबिट बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड निकलेगा, किस में निकलेगा, कैश या बैंक में निकलेगा। तो हमेशा आंसर या कैश या बैंक में से दोनों में से कोई एक निकालेंगे। कैश दिया रहेगा तो बैंक निकलेगा, बैंक दिया रहेगा तो कैश में निकल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ कैश दिया हुआ था, हमको क्या निकालना, बैंक में। अब इनको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ करके देखते हैं, यह हो गया 2,30,000। ठीक है, इधर भी कितना हो जाएगा, 2,30,000। अब इसमें से इसको घटा देने के बाद देखते हैं कितना आता है। ठीक है, चलिए घटाइए। 2,30,000 में माइनस कर देंगे 1,00,000, माइनस कर देंगे 21,500, माइनस कर देंगे 3 1 4 12 4 16,000, यानी 92,500। कितना आंसर निकल गया, 92,500। ये बन के तैयार हो गया रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। क्या आपको ये समझ में आया, यानी जितना भी प्राप्ति हुआ इधर देखा, जितना भी भुगतान हुआ इधर देखा। आप समझ गए कैश इन बैंक, कैश एट बैंक, ये ओपनिंग बैलेंस है। देखिए ओपनिंग बैलेंस बीडी लिखे, ये क्लोजिंग बैलेंस है, बैलेंस सीडी लिखते हैं। सबसे पहले जब भी बनाएंगे रिसीव पेमेंट अकाउंट, इधर सबसे ऊपर कैश बैलेंस दिखाएंगे, उसका सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इंट्रांस फी, जो भी प्राप्ति हो इधर दिखाएंगे, जो भी भुगतान होगा इधर देखें। इसका बाद बैलेंसिंग करके इस खर्चा को घटा देना। टोटल 2,30,000 में से इस खर्चे को क्या कर दिए, घटा दिए। घटाने के बाद कितना आ गया आपका, 92,500। यही आपका बैलेंस निकल गया। किसका, कैश इन हैंड दिया हुआ था, क्या नहीं दिया हुआ था, कैश एट बैंक ने इसका बैलेंस निकाले। क्योंकि यहाँ दोनों है तो यहाँ भी दोनों होना चाहिए। इसमें से एक दिया हुआ था, एक नहीं दिया था, इसलिए बैलेंस इसका निकाल ले। इसी को बोलते हैं रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। अब इनको स्क्रीनशॉट ले लिए, इसके क्वेश्चन नंबर 1 का सी बनाने वाले हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर कितना करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं 2। क्वेश्चन नंबर हम 2 करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सी कर लेते हैं। 1 का सी, 1 का सी पूरे कॉल बनाना होगा हमको। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, पेमेंट अकाउंट यहां लिखेंगे फॉर द ईयर इन डेट। क्या डेट है सेकंड में आप देखते हैं, 1 का सी में डेट है आपका, हाँ दिया हुआ है 1 जनवरी 2022 और खत्म होगा 31 दिसंबर 2022। ठीक है, क्योंकि ये बनता है लास्ट डेट का। किस डेट का बनता है, लास्ट डेट का।
ठीक है, यहाँ लिखा जाएगा रिसिप्ट, रिसिप्ट रुपीज, पेमेंट रुपीज। ठीक है, ये फॉर्मेट बन के आपका तैयार है, एक का बी बनाने वाले है ना। चलिए एक का बी को पहले पढ़ते हैं, बड़ा करके थोड़ा सा क्या करते हैं, पढ़ते हैं। बड़ा कर दिए, अब इनको हम पढ़ रहे हैं। चलिए एक का सी पढ़िएगा मेरे साथ साथ में क्या कह रहा है। ठीक, चलिए क्या कर रहा है, फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन है ना ऑफ लाइब्रेरी, किसका, लाइब्रेरी, ऑन जनवरी 2022 कैश बैलेंस है आपका 3000, कैश बैलेंस कितना है आपका 30,000। एंट्री फी 2022 में है 500। देखिए इंट्रांस फी को हम एंट्री फी कहते हैं, एडमिशन फी को हम क्या बोलते हैं, एंट्री फी बोलते हैं। याद रखिएगा, जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं या कोई हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब आप एंट्री करते हो 10 रुपया 5 रुपया, कॉलेज में आते हैं 200 400, आप जो एडमिशन फी देते हो वो जो इनकम कॉलेज को आता है, हॉस्पिटल को आता है, ऐसे इनकम को हम बोलते हैं एडमिशन फी या इंट्रांस फी। ये मेरे लिए इनकम होता है, याद रखिएगा। सब्सक्रिप्शन भी इनकम है। सब्सक्रिप्शन 2022 में 900 है, 2021 में आपका 100 रुपया, याद रखिएगा। ये भी आपका प्राप्ति है। रेंट पेड है 2022 50 रुपया, बुक परचेज है 1000, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर परचेज है आपका 500, पेपर ETC परचेज है 10, संडे एक्सपेंस 10, सैलरी 100 रुपया। आपको क्या बनाना अब तक नहीं पता चला, क्या बनाना है आपको, यहाँ देखिए प्रीपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 2000। बताइए क्या बनाने को बोला आपको, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है ना। तो चलिए, तो आपको रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो चले बनाए, चलिए बनाते हैं रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। इसके लिए आपको फॉर्मेट बनाना होगा। फॉर्मेट बनकर तैयार है मेरा। अब इससे पहले फॉर्मेट बनाते हैं, इसका नाम है रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। तो आइए सबसे पहले रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में कौन सा बनाए, सबसे पहले आपको बोले कि आपको टू बैलेंस BD दिखाना है। टू बैलेंस BD दिखा दिए, क्यों कि सबसे पहले बैलेंस BD मतलब होता है ओपनिंग कैश बैलेंस को दिखाना। देखिए ओपनिंग कैश बैलेंस है, देखिए है, तो लिखा हुआ है 1 जनवरी 2022 को ओपनिंग कैश बैलेंस है 3000, यानी कैश कितना आपका, कैश बैलेंस है आपका 3000 दिखा दिए। उसके बाद एंट्री फी है आपका कितना, 500। अभी थोड़ा समझो, एंट्री फी को ही एडमिशन फी कहते हैं या इंट्रांस फी, ये भी प्राप्ति है आपका, क्या आपका प्राप्ति है आपका 500, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन 2 है आपका 2021 2022, फॉर 2021 और फॉर 2022 है ना। 2022 में आपका 900 और ये क्या आपका 100, सब मिला कितना हो गया 1000। यानी आपको समझाए थे सब्सक्रिप्शन के बारे में, क्या समझाए थे, लेक्चर 1 में देख लीजिएगा। चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, इसमें सभी तरह के प्राप्ति को दिखाते हैं। यानी अभी क्या चल रहा है 2024 का जो मिलेगा वो दिखा सकते हैं। इसके बाद क्या आएगा 25 का भी मिलेगा, तो अभी अगर मिलेगा तो उसको भी दिखा सकते हैं। इससे पहले क्या भी था 23 का इनकम अगर बकाया रहेगा अभी आ जाएगा तो उसको भी दिखा, यानी सभी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर अगर कैश आ रहा है तो हम सबको दिखा देंगे। इसीलिए यहाँ 2 में आ रहा है, 21 का भी आ रहा था 22 का, दोनों जोड़ के कितना देखा 1000 दिखा दिए। इसके बाद आपका क्या, रेंट पेड 50 रुपया, रेंट पेड कर, इसका मतलब कैश क्या आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है तो इधर दिखाएंगे। रेंट पेड 50 रुपया,
रेंट पेड के बाद क्या आपका देखिए तो रेंट पेड के बाद है बुक परचेस 1000। और है कुछ और आपका रेंट पेड हो गया, बुक परचेज हो गया, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर परचेज। पेपर परचेज देखिए बहुत लंबा है, शॉर्ट में कर देंगे, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, ठीक है ना। शॉर्ट में कर दे, MAGAZ कर दे, मैगजीन। आप पूरा बुक में देख लिएगा वहां पे, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर परचेज। कितना है मैगजीन न्यूज़पेपर परचेज देखिए तो आपका दिया हुआ है 500 रुपया, ठीक है। और क्या है इसके बाद, पेपर ETC परचेज, पेपर ETC परचेज कितना है आपका पेपर ETC परचेज, तो आपका 10 रुपया। और है आपका दिया हुआ सन्ड्री एक्सपेंस, ये भी 10 रुपया। ये सब आपका दिया हुआ, अगर आपको यहां दिखाई नहीं दे रहा है तो बुक में देखिएगा, सब कुछ लिखा हुआ, सन्ड्री एक्सपेंस, पेपर, उसके बाद बस हो गया। और कुछ एक है सैलरी, बस एक सैलरी बचा हुआ, सैलरी, यह है आपका 100 रुपया। सैलरी कितना है, 100 रुपया। कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इसको जोड़िएगा तो कितना आता है, 3 1 4 यानी 4500। इधर भी कितना हो जाएगा, 4500। क्या बताए, हमेशा कौन सा ज्यादा होगा, डेबिट साइड। जिधर ज्यादा होगा वही अमाउंट दोनों सर क्या करते हैं, बराबर करते हैं, याद रखिए हमेशा डेबिट साइड ज्यादा होगा और यही अमाउंट दोनों सर क्या करें, बराबर करेंगे। अब इसी में से इतना 4500 टोटल इनकम हुआ, कैश पहले से इतना था, एंट्री फीस इतना मिला, सब्सक्रिप्शन 1000 मिला, सब मिला कितना मिला, 4500। उसमें से इतना खर्च हो गया आपका, रेंट पेड किए, बुक परचेज कर लिए, मैगजीन ले लिए, पेपर खरीद लिए, सन्डे एक्सपेंस हुए, सैलरी दे दिए, इतना खर्च हो गया। और घटाने के बाद जो आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, बैलेंस CD कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बैलेंस CD। इसको हम बोलेंगे कैश बैलेंस। बोलिए सर यहाँ पे कैश बैंक दोनों नहीं दिया हुआ, क्या यहाँ कैश बैंक दोनों दिया हुआ, सिर्फ क्या दिया हुआ, कैश, तो सिर्फ निकलेगा कैश। अगर यहाँ रहेगा बैंक, यहाँ निकलेगा बैंक, यहाँ रहेगा दोनों तो यहाँ भी होगा दोनों। सिर्फ यहाँ पे क्या था, कैश था, इसलिए यहाँ पे भी क्या निकलेगा, कैश बैलेंस निकलेगा। कितना, घटा के देख ले, 4500 घटा के देख लेते हैं कितना निकलता है। 4500 माइनस 50 माइनस 1500 माइनस 20 120 यानी 28 30, कितना निकल गया आपका, 28 30 आंसर निकल गया। ये बन गया रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। तो आपको कहीं दिक्कत है तो बोलिए, अगर दिक्कत हो आप कमेंट करके हमको बताइएगा, सर यहाँ पे दिक्कत है, हम उसका हल फिर से दोबारा करेंगे, ठीक है ना। तो आइए, ये है रिसीव साइड, ये है पेमेंट साइड। टोटल रिसीव कितना हो गया, 4500। टोटल खर्च कितना हो गया, इतना। इसको जोड़ लेंगे, यहाँ तक खर्च हो गया आपका। अब इसको जोड़ करके 4500 में घटा दे, कितना आ गया, 28 30। यही आपका कैश बैलेंस हो गया। क्यों कैश क्यों निकाले, यहाँ जो रहेगा वही यहाँ निकलेगा। यहाँ बैंक होता तो यहाँ बैंक निकलता, यहाँ दोनों होता तो यहाँ भी दोनों होता, ठीक है ना। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ कैश है, इसलिए कैश बैलेंस निकाले। यही आपका आंसर हो गया। एक का सी, एक का क्या हो गया, सी कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन और बताएंगे जिसका नाम है 2 नंबर, लेकिन इससे पहले एक और है, एक का डी। ये आपका होमवर्क में छोड़ दिए, आप बनाइएगा एक का डी। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट में हमको बताइएगा, सर नहीं बना, तो उसको हम फिर से हम बना देंगे, ठीक है ना। तो एक का डी बहुत इजी क्वेश्चन है ना। रिसीव एंड पेमेंट दिया हुआ है, रिसीव को रिसीव साइड, पेमेंट को पेमेंट साइड दिखा दिएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 का डी बना लेंगे, समझ लेंगे, आपको रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट आप सीख लिए, ठीक है ना। अब इसको स्क्रीनशॉट लिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना बनाने वाले हैं? 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, तो सबसे पहले फॉर्मेट खींच लें कि सबसे पहले फॉर्मेट खींच लें। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्या बनाएंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। फॉर द ईयर इंडीड, क्या डेट है दिया हुआ? हाँ, 31 दिसंबर 2022। 31 दिसंबर 2022। यहाँ लिखा जाएगा रिसिप्ट रुपीस, पेमेंट रुपीस। तो ये आपका फॉर्मेट बन करके क्या आपका तैयार हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कितना बनाने वाले हैं? 2। बोलिए सर रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट सीधा, हाँ, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट 4 कॉलम का फॉर्मेट होता है। इधर रिसीव, इधर पेमेंट, यानी इधर डेबिट इधर क्रेडिट। पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड। ये रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। अभी जो हम बता रहे हैं लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में, ये रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का कंसेप्ट और उसका मैथ क्लियर कर रहे हैं। इसके बाद आएगा फंड बेस्ड अकाउंटिंग, यानी आज ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद कल जो लेक्चर आएगा उसका नाम है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, है ना, उसका क्वेश्चन कराने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर को पढ़ते हैं और इसको बनाते हैं। लेकिन इससे बनाने से पहले आपको एक चीज और सिखाते हैं। यहां लिखा हुआ है 31 दिसंबर 2022, ये क्यों लिखते हैं? फॉर द ईयर इंडीड 31 दिसंबर 2022 क्यों लिखते हैं? इसका मकसद होता है, यानी आप 2022 जब भी ये रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनता है पूरे 1 साल का, पूरे कितना 1 साल यानी 12 महीने का कोई भी बड़ा अकाउंट बनता है, या चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग हो, तो हमेशा 1 साल का हम बनाते हैं। और 1 साल में कितना आया पैसा, कितना गया पैसा, पूरा लेखा जोखा का हम बनाते हैं, उसी को बोलते हैं यानी फॉर द ईयर इंडीड, है ना, 31 दिसंबर 2022, यानी पूरे 22 का जितना भी इनकम आया, जितना भी एक्सपेंस हुआ, पूरा टोटल इसी में दिखाते हैं। इसलिए इसको लिखना जरूरी है। अगर आप इसको नहीं लिखते हो तो 1 नंबर आपका, आधा नंबर आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसलिए लिखना जरूरी है, फॉर द ईयर इंडीड 31 दिसंबर 2022 लिखे हुए, ठीक है, यानी 2022 का ये पूरा लेखा जोखा है, ठीक है ना। चलिए आप क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन को बड़ा करके आपको पहले समझाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर कितना 2। क्वेश्चन नंबर 2 को समझने से पहले चलिए, फ्रॉम द फ्लोइंग पार्टिकुलर रिलेटिंग नटराज क्लब हरिद्वार प्रिपेयर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखिए क्या बनाने को बोला आपको, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना। पहले आपको रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बना के रख दिए। आप सोचते होंगे सर पहले ही बना देते रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट, क्योंकि इसमें जितना भी क्वेश्चन वो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के, इसलिए फॉर्मेट बना करके हम पहले से रख दिए हैं। तो आइए 31 दिसंबर 2022 का था, 22 आपको दिखा दिए। ये क्वेश्चन है आपका, देख लिए। सबसे पहले 1 जनवरी 2021 का पहले से कैश है 7500। उसके बाद कैश एट बैंक है आपका 68,000। आपका देखिए सब्सक्रिप्शन 2020 का, 2021 का, 2022 का, तीनों का है। लेकिन हम क्वेश्चन ऐसे नहीं, लेकिन क्वेश्चन बुक में आपका ऐसे है सब्सक्रिप्शन फॉर 2020, फॉर 2021, फॉर 2022 ऐसे आपका दिया हुआ है। ये दिया हुआ कितना 15,000, 2,20,000,
और 6,000, सब जोड़ के कितना हो गया? 2 लाख। 2 लाख कितना है आपका? 41,000। इस तरह से क्वेश्चन है। अब बोले सर आप इस तरह से क्यों लिख दिए? कि फॉर्मेट में जगह कम होने के कारण, पीपीटी में फॉर्मेट मतलब जगह कम होने के कारण हम आपका इस तरह से लिख दिए। लेकिन क्वेश्चन में किस तरह से लिखा हुआ? इस तरह से। कितना? 2,41,000। देखिए इस तरह से हम लिख करके 15,000, 2,20,000, 6,000 सब मिलकर कितना हो गया? 2 लाख कितना आपका? 41,000। ठीक है ना? किसी को दिक्कत? यानी इस तरह से क्यों लिखे आप समझ कि जगह कम होने के कारण हम इस तरह से लिखे। आपका क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ। आगे दिया हुआ डोनेशन दिया हुआ है, इनकम है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग ये भी इनकम है, इन्वेस्टमेंट परचेज है यानी पेमेंट है, परचेस ऑफ रिफंड ये भी पेमेंट है, रेंट पेड एक्सपेंस है, इंट्रांस ये भी इनकम है, सिक्योरिटी ओनर ये भी एक्सपेंस है, ये इनकम है, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, स्पॉट सब का आइटम यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है ना? तो आप इसी क्वेश्चन को हम बनाने वाले, थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इससे पहले जो 2 क्वेश्चन बना उससे थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है ना? चलिए हम इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या बताया इसमें? सबसे पहले कैश और बैंक को दिखाएंगे। ठीक है ना? चलिए सबसे पहले कैश बैंक को दिखाते हैं। लिखेंगे टू बैलेंस BD लिख दिए। तो कैश हैंड 2 बैलेंस है, कैश इन हैंड और कैश इन बैंक। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ठीक है ना? तो कितना है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक? दिया हुआ है आपका कैश इन हैंड है आपका 7500 और 60,000, ये है आपका 7500 और ये है आपका 68,000। कितना आपका? 68,000। इसके बाद कितना है? डोनेशन रिसीप्ट, सब्सक्रिप्शन है, सॉरी सब्सक्रिप्शन, उसको दिखा देंगे। सब्सक्रिप्शन 3 है, तीनों को जोड़ के दिखाए। कितना सबके तीनों जोड़ के मिला है? 2,41,000। 2,41,000। 2,41,000 यहाँ दिया हुआ। 2,41,000 तीनों जोड़ करके प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर यानी तीनों मिलाकर कितना? 2,41,000 2,41,000 दिखा दिए। ठीक है ना? इसके बाद क्या आपका? डोनेशन रिसीप्ट। डोनेशन रिसीप्ट डोनेशन कितना? डोनेशन रिसीव आपका डोनेशन आपका 25,000। 25,000 ये 2021 था, याद रहे। ठीक है ना? डोनेशन रिसीव। इसके बाद क्या है? डोनेशन फॉर बिल्डिंग। डोनेशन फॉर डोनेशन फॉर बिल्डिंग कितना आपका? देखिए डोनेशन फॉर बिल्डिंग 2 लाख। कितना है? 2 लाख। देखिए 2 डोनेशन, एक डोनेशन रिसीव, एक डोनेशन फॉर बिल्डिंग। एक है जनरल डोनेशन, एक है स्पेशल डोनेशन। ये क्या होता है आपका लेक्चर 1 में समझा दिया गया। स्पेशल डोनेशन होता है पूंजीगत प्राप्ति और जनरल डोनेशन होता है आयगत प्राप्ति। यानी जो स्पेशल काम के लिए डोनेशन दिया जाता है उसको हम बोलते हैं स्पेशल डोनेशन। जैसे अगर डोनेशन मिला बिल्डिंग बनाने के लिए, डोनेशन मिला AC खरीदने के लिए, डोनेशन मिला लैंड खरीदने के लिए, स्पेशल पर्पस के लिए दिया गया, इसको बोलते हैं स्पेशल डोनेशन। सिर्फ डोनेशन दिया, कुछ नहीं बोला, ऐसे डोनेशन को बोलते हैं जनरल डोनेशन। ये हो गया रेवेन्यू इनकम, ये हो गया कैपिटल इनकम। ठीक है ना? यानी दोनों प्राप्ति ही है, इसलिए प्राप्ति है तो रिसीव साइड दिखाएंगे। इसके बाद क्या हुआ? ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आते हैं इसके बाद लिखा हुआ है 8% इन्वेस्टमेंट परचेस, यानी इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं। तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है, जा रहा है, तो क्रेडिट साइड दिखा देंगे। इन्वेस्टमेंट परचेस कितना है? इन्वेस्टमेंट परचेस कर रहे हैं आप कितना का? 2 लाख का। 2 लाख। इसके बाद क्या है? देखिए तो
इन्वेस्टमेंट परचेस कर लिया आप, परचेस ऑफ रिफ्रेशमेंट, ये भी पैसा आ नहीं जा रहा है। परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट कितना है? रिफ्रेशमेंट, परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट आपका है 12,000। ठीक है, इसके बाद क्या है? रेंट पेड, इसके में भी पैसा क्या हो रहा है आपका? जा रहा है। रेंट पेड कितना है आपका? 6,000। इसके बाद क्या है? इंट्रांस फी, इनकम है। क्या बात है? इंट्रांस फी क्या मेरा? इनकम है। कैसे? जब कॉलेज में एडमिशन लेते इसको एडमिशन फी को ही हम इंट्रांस फी बोलते हैं। इनकम है, इनकम होगा तो डेबिट साइड, एक्सपेंस होगा तो क्रेडिट साइड, यानी रिसीव होगा तो डेबिट साइड, पेमेंट होगा तो क्रेडिट साइड। आप आइटम को पढ़ के पहचान ही गए कौन प्राप्ति है कौन भुगतान है। इसके बाद आपका रेंट पेड हो गया, इंट्रांस फी भी हो गया, और नियम ऑफ सिक्रेटरी है ना, ये एक्सपेंस याद रखिएगा। ऑरेनियम ऑफ सेक्रेटरी, ऑरेनियम ऑफ सेक्रेटरी कितना आपका? ऑरेनियम ऑफ सेक्रेटरी आप देख लीजिएगा 18,000। कितना है आपका? 18,000। TRY याद रखिएगा यहाँ पे। इसके बाद आपका क्या है? इंटरेस्ट ऑन 8% इन्वेस्टमेंट है ना, आपको कितना आपका? ये गलत तो नहीं हो गया? डोनेशन 25,000 हो गया, डोनेशन 2 लाख हो गया, परचेज में 2 लाख हो गया, परचेज रिफ्रेश में 12,000 हो गया, रेंट पे इतना हो गया, इंट्रांस फी 18,000, सॉरी इंट्रांस फी आपका 18,000 था। सेक्रेटरी ऑरेनियम आपका 10,000। सेक्रेटरी ऑरेनियम कितना आपका? 10,000 है, समझे ना। इंट्रांस फी था 18,000, सेक्रेटरी ऑरेनियम कितना था? 10,000। आगे चलते हैं। इसके बाद आपका हो गया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इनकम है, यानी आप जब पैसा इन्वेस्ट करते हो, कहाँ इन्वेस्ट करोगे? लैंड में, शेयर मार्केट में, है ना, कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इन्वेस्ट करते जो ब्याज मिलेगा, यानी इन्वेस्ट जो आप किए थे परचेज करके, वो इन्वेस्ट किए थे जो, उससे जो ब्याज मिलेगा वो मेरे लिए क्या? इनकम होगा, एक्सपेंस होगा। ऑब्वियसली ये इनकम हो गया, यानी बैंक में पैसा जमा करते उससे जो ब्याज मिले वो मेरे लिए इनकम होगा। इनकम होगा तो इनकम साथ दिखाएंगे, लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन 8% इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना आपका है? आपका 9,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या रह गया आपका? फर्नीचर परचेज। देखिए फर्नीचर खरीद रहे थे, पैसा क्या हो रहा है? जा रहा है क्रेडिट साइड। फर्नीचर परचेज कितना? फर्नीचर परचेज 20,000। 20,000। इसके बाद क्या? फर्नीचर परचेज के बाद है सेल ऑफ ऑल फर्नीचर। सेल ऑफ ऑल फर्नीचर, ऑल फर्नीचर कितना आपका? सेल ऑफ ऑल फर्नीचर, सेल ऑफ ऑल फर्नीचर है आपका। देखिए लागत कितना था? 6,000। कितना लागत था? 6,000। बेचे कितना में? 4,000 में। आप समझिए ये है रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। क्या है आपका? रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। ये कहता है कि जो मेरे पास कैश आएगा उन्हीं को दिखाएंगे, जो मेरे पास से कैश जाएगा उन्हीं को दिखाएंगे। इसमें लॉस को नहीं दिखाएंगे, डेप्रिसिएशन को नहीं दिखाएंगे, बकाया को नहीं दिखाएंगे। यहां लागत था 6,000, यहां लागत कितना था आपका?
लागत है देखिए यहाँ पे 6,000 है, लेकिन बेचे कितना में इसको 4,000 में। तो यानी 6,000 का चीज अगर 4,000 में बेचोगे तो आपको क्या हो गया, लॉस हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया। यानी 6,000 की चीज आप कितना बेचे 4,000 में, आपको लॉस हो गया। 2,000 का लॉस इसमें नहीं दिखाएंगे। बोले क्यों? ये कहता है जो कैश आ रहा है उसी को दिखाएंगे, जो कैश मेरे पास जा रहा है उसी। जो लॉस हुआ वो नन कैश आइटम हो गया, बैड डेट होगा नन कैश आइटम हो गया, डेप्रिसिएशन होगा नन कैश आइटम। इसमें आपको लिखा चुके हैं लेक्चर 1 में, इसमें नन कैश आइटम को नहीं दिखाया जाता है। मेरे पास कितना कैश है 6,000 का था, लेकिन आया कितना 4,000, तो 4,000 ही दिखाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद एक्सपोर्ट ऑफ मटेरियल परचेस, यानी कितना है आपका 80,000। 80,000 पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है, तो क्रेडिट साइड, ये आपका खर्चा हो गया। एक्सपोर्ट ऑफ मटेरियल खरीदे तो खर्चा हो गया। मटेरियल परचेज कितना, एक्सपोर्ट मटेरियल परचेज 80,000 का। ठीक है, दिक्कत यहां तक। इसके बाद क्या आपका इसके बाद एक्सपोर्ट मटेरियल परचेज, इसको एक्सपोर्ट मटेरियल परचेज कितना आपका 80,000। फिर से लिखना पड़ेगा, इधर का पेन लेना। एक्सपोर्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल परचेज 80,000। इसके बाद क्या आपका एक्सपोर्ट मटेरियल हो गया, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, यानी आप रिफ्रेशमेंट का मतलब है जलपान। कॉलेज में कैंटीन होता है, वो किसका कैंटीन होता है? कॉलेज का। अगर कॉलेज उसमें जल क्या बेचेगा, जल बेचेगा, है ना, समोसा बेचेगा, लिट्टी बेचेगा, चाय बेचेगा, उनसे जो इनकम आता है उसी को हम नाम दिया गया रिफ्रेशमेंट, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट। ये मेरे लिए इनकम है, इनकम है तो इनकम से दिखाएंगे, लिखेंगे सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, सेल्स ऑफ रिफ्रेशमेंट। सेल्स ऑफ रिफ्रेशमेंट कितना है आपका 30,000। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट कितना आपका 30,000। चलिए 30,000, ये 4,000 था। ठीक है, चलिए सर। उसके बाद आपका क्या दिया हुआ, आपका सैलरी पेड। क्या आपका सैलरी पेड, सैलरी पेड कितना है? सैलरी पेड आपका 74,000। ठीक है, और है, और दो आइटम है एक्सपोर्ट एक्सपेंस, ये भी मेरे लिए क्या खर्च है। एक्सपोर्ट एक्सपेंस यानी 25,000 माइनस 5,000। देखिए 25,000 में 5,000 क्या कर दिया, माइनस कर दिया, कितना हो गया 20,000। समझिए सर क्यों ऐसा किए? एक्सपोर्ट एक्सपेंस है आपका 25,000 टोटल। इसमें से आप देखिए यहां पे आपका इसमें से आप देखिएगा एक्सपोर्ट 5,000 अनपेड है। अनपेड का मतलब होता है बकाया। अभी तुरंत समझा है, यह है कैश अकाउंट। जो कैश आ रहा है उसी को दिखाएंगे, जो कैश जा रहा है उसी को दिखाएंगे, जो बकाया है उसको नहीं दिखाएंगे। टोटल है 25,000। टोटल कितना आपका 25,000, लेकिन हम उसमें इसी आइटम को दिखाएंगे जो आ रहा है। तो 25,000 में 5,000 अनपेड। अनपेड का मतलब नहीं दिया, तो दिया कितना 25,000 5,000 नहीं दिया कितना 20,000, इसीलिए उसमें हम 20,000 ही दिखाए। चलिए दिक्कत है, चलिए दिक्कत यहां तक। अब हम लास्ट एक और बच गया आपका कितना, कैश इन हैंड। ये आपका लास्ट है।
बाय बैलेंस CD। क्या लिखे हैं? बाय बैलेंस CD। तो ये बैलेंस CD में आपको कौन बैलेंस यहां देखिए तो कौन कौन बैलेंस था? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दोनों है, तो दोनों लिखना पड़ेगा यहां पे। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। अब देखिए दोनों में से दोनों दिया हुआ, कोई दिया हुआ है क्या? हाँ, एक दिया हुआ। देखिए कैश इन हैंड दिया हुआ, कितना दिया? 16,200, यानी कैश इन हैंड दिया हुआ 16,200 दिया। क्या नहीं दिया? बैंक। तो यही आपको निकालना है बैलेंसिंग फिगर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको जोड़ना पड़ेगा। इधर भी क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। चलिए अब जोड़ कर देखते हैं कितना आता है। चलिए फिर कौन सर ज्यादा होगा? हमेशा डेबिट सर ज्यादा, इसलिए सबसे पहले डेबिट सर जोड़ना है, यही सर ज्यादा ही होगा। करिए तो 7500 प्लस 68,000 प्लस 2,41,000 प्लस 25,000 प्लस 2,00,000 18,000 9,000 34,000 6,02,500 आ गया टोटल 6,02,500। इधर भी आ जाएगा 6,02,500। ठीक है, टोटल रिसीव हो गया। यानी जिधर ज्यादा होगा वही अमाउंट दोनों सर क्या करेंगे? बराबर करेंगे। अब इसमें से खर्चा है, ये प्राप्ति हुआ, इनकम हुआ, ये खर्च हुआ। इस इनकम में से 6,25,000 में इसको घटा देंगे, जो बचेगा वो बैंक बैलेंस बचेगा। चलिए घटाइए तो माइनस करते चलते। माइनस 2,00,000 माइनस 12,618 12,618 10 28,000 घटा देते हैं। माइनस 1,00,000 माइनस 74,000 माइनस 20,000 और माइनस 16,200। 1,64,300 कितना निकल गया? 1,64,300, यानी 1,64,000 आपका 300 आंसर निकल गया। कौन बैलेंस निकल गया? बैंक बैलेंस। क्योंकि कैश बैलेंस आपका दिया हुआ था, कैश बैलेंस दिया हुआ था, क्या निकलेगा? बैंक बैलेंस। दोनों है तो यहां भी दोनों होना चाहिए, और दोनों में देखना है क्या निकाला हुआ। अगर कैश निकाला हुआ तो बैंक निकालेंगे, अब बैंक निकाला हुआ तो कैश निकाल लेंगे। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। आपका रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट चैप्टर क्लियर, यानी रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का जो भी कंसेप्ट था और मैथ था पूरा का पूरा बन गया। इसके बाद जब देखिएगा बुक, उसमें लिखा हुआ फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कितना से? 3 से, यानी 2 तक था आपका रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। अब इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको बना लीजिएगा, बुक देख करके, डॉक्टर एस के सिंह बुक देख करके बना लीजिएगा। ठीक है ना, और कहीं भी दिक्कत हो आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा सर यहाँ पे प्रॉब्लम है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कर दिए और बेल आइकन को भी दबा दिएगा। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लिए पहले, ले लिए। चलिए